जो सोमनाथ जी हैं पीएचई एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के जम्मू प्रोविंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं पिछले 20 सालों से, और इससे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो 38 साल तक उधमपुर के रहे हैं और हज़ारों की तादाद में अपने साथियों के साथ आज पैंथर्स पार्टी का दामन थाम रहे हैं। हम सोमनाथ जी का पैंथर्स पार्टी में स्वागत करते हैं। इनके आने से एक मजबूती जो है वो पैंथर्स पार्टी को मिलेगी और जो पीएचई के कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है, जो रेगुलराइज नहीं हो पाए आज तक, हज़ारों की तादाद में पीएचई के कर्मचारी जो है आज भी सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। उनको रेगुलराइजेशन का मसला है, उनको वेजेस जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर नहीं मिल पा रही है। उनके साथ बड़े बड़े वादे इन सरकारों ने किए, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उनको पूरे तरीके से अपने हाल पे छोड़ दिया है। आज हज़ारों की तादाद में ये पीएचई के कर्मचारी आज सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और पैंथर्स पार्टी जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है इन पीएचई कर्मचारियों के लिए, जिसमें डेली रेटेड वर्कर्स हैं, जिसमें कैजुअल वर्कर्स हैं, जिसमें नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, जिनको कई महीनों से सालों से वेतन तक नहीं मिला है, और रेगुलराइजेशन के जो वादे उनके साथ किए गए हैं वो सारे के सारे वादे जो हैं वो जुमले साबित हुए, झूठे साबित हुए। इन सब को देखते हुए सोमनाथ जी ने ये फैसला किया है कि जो पार्टी हमारी आवाज़ को आज की तारीख में बुलंद कर रही है, इनके धरनों में शामिल हो रही है, इनकी लड़ाई जम्मू में लड़ रही है, दिल्ली जाकर लड़ रही है, उसी पार्टी से आने वाले वक्त में उम्मीद की जा सकती है। और इसीलिए सोमनाथ जी ने अपने हज़ारों साथियों के साथ ये फैसला लिया है कि पैंथर्स पार्टी एकमात्र विकल्प है। अगर इन पीएचई के कर्मचारियों को इंसाफ दिलाना है या दूसरे महकमे में काम करने वाले जितने भी डेली रेटेड वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, उनको अगर कोई इंसाफ दिला सकता है, उनकी कोई लड़ाई लड़ सकता है, तो वो वाहिद और वाहिद पैंथर्स पार्टी है। हम सोमनाथ जी का पैंथर्स पार्टी में स्वागत करते हैं और इनके आने से जो एक लेबर क्लास है उसको मजबूती मिलेगी। उसकी बात को पैंथर्स पार्टी जो है वो पूरी शिद्दत के साथ आने वाले वक्त में उठाएगी और इंसाफ जो है वो पैंथर्स पार्टी ही कर सकती है तमाम ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ, लेबर क्लास के साथ, और इन दबे कुचले जो बाकी जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं या जिनके साथ आज तक बेइंसाफ़ी होती रही है, उनको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए ये जो फैसला इन्होंने लिया है उसका पैंथर्स पार्टी आज स्वागत करती है। थैंक यू वेरी मच। सोम जी वेलकम, स्वागत है थोड़ा। सोम दा भी 2 मिनट बैठ जाते, प्रोफेसर साहब दा भी एक फोटो मारो। हाँ जी। सोमनाथ जी जो लगभग 40 साल तक एक ट्रेड यूनियन के लीडर रहे और बड़े लीडर, इनका सिर्फ कोई उधमपुर का मैं रेजिडेंस है तो उधमपुर के लीडर नहीं है बल्कि ये जम्मू कश्मीर के लीडर हैं। और इंटेक में इन्होंने लगभग 38 साल तक इंटेक के साथ रहे हैं और बड़े नेता हमारे इस ट्रेड यूनियन के हैं। और उन्होंने पिछले 2-3 महीने से अपनी सारी टीम के साथ, इनके हज़ारों समर्थक हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करके इन्होंने फैसला लिया है कि एकमात्र विकल्प जो है पैंथर्स पार्टी है, जो जम्मू को आगे ले जा सकती है, जम्मू कश्मीर को आगे ले जा सकती है। और ख़ासकर जो एम्प्लॉइज़ है और चाहे पीएचई के साथ साथ किसी भी महकमे का है, अगर इसके हक़ में कोई बात कर सकता है और कर रहा है सिर्फ पैंथर्स पार्टी है, तो तहे दिल से हम इनका शुक्रिया करते हैं पैंथर्स पार्टी के अंदर। और हम इस यकीन और विश्वास दिला सकते हैं कि आप इनके साथ, इनके मिलने के साथ सभी को इनवाइट करते हैं। इनके मिलने से पैंथर्स पार्टी को ग्राउंड लेवल पे बहुत मजबूती होगी और इनका हर डिस्ट्रिक्ट में, रजौरी में, पुंछ में, डोडा में, किश्तवाड़ में, रियासी में, सांबा में, कठुआ में बहुत ज़बरदस्त कार्यकर्ता हैं, इनके समर्थक हैं। तो इनके जुड़ने से पैंथर्स पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मजबूत होगी। और इसके साथ ही में बाकी भी ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं, उनको भी हम निमंत्रण देते हैं कि अब वक्त है कि पैंथर्स पार्टी के साथ हम सारे जुड़ें और पैंथर्स पार्टी के साथ जुड़ के हम अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ें। कुचले दबे हुए तबकों का स्वागत करती हैं यहाँ, क्योंकि जिस इनकलाब की बात हमने आज से 38 साल पहले
जब 1982 में पैंथर पार्टी बनाई थी तो आवाज़ थी हक इंसाफ के लिए होगा इनकलाब। आज हक इंसाफ का युद्ध शुरू हो चुका है और मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे सोमनाथ जी ना, सोमनाथ जी आज हमारे साथ आए। मैं उधमपुर से इनको आज से 15-20 साल पहले जानता था और आज ये मेरे ख्याल में तो उस दिन से भी ज़्यादा नौजवान लगते हैं और हम सारे मिल के लड़ेंगे हक इंसाफ के लिए। मैं कहूँगा बलवंत सिंह जी आज जो अध्यक्ष पैंथर पार्टी के हैं वो भी यहाँ हैं, आप इनका धन्यवाद कर दीजिए। सोमनाथ साथ जुड़ रहा हूँ इसलिए कि ये वक्त की ज़रूरत है, ये वक्त की मांग है कि इस वक्त जो हालात हैं हमारे जम्मू के, खासकर मैं कहूँगा श्रीनगर के भी कहता हूँ, लेकिन जम्मू की जो हालत है, जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रही है, उसके साथ ही जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने हमारे लिए, जम्मू के लोगों के लिए बड़े बड़े वायदे किए और बड़े सबज बाग दिखाए, लेकिन आज वो सब जो हमारी जनता जो है ये अच्छे ढंग से जानती है कि डेवलपमेंट कितनी है, मुलाजिमों के साथ क्या हो रहा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब से ये सरकार बनी है 14 में, तब से लेकर डेली वेजर को आज तक पे नहीं मिली है। अगर पेंडिंग है इन्हीं के टाइम की है। ये कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, मैं कहता हूँ हमें वो पुराने दिन अच्छे थे, लोगों को पे तो मिलती थी। इन्होंने सब कुछ मैं कहा जो कहा, एक भी वायदा पूरा नहीं किया और आज भी ये लोगों को ऐसे झूठे वायदे कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये वक्त बताएगा जो उम्मीदें जम्मू वालों लोगों को थी, जहाँ के लोगों को किस किस्म का साथ इनको चाहिए था, पूरा साथ दिया। जहाँ के एमपीज पूरे इन्हीं को दिए, 25 एमएलए दिए, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, मैं कहता हूँ जम्मू वालों को मिला क्या है। तो लिहाजा हमने भी ये फैसला किया कि जो हमारे लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जो काम लेकर पे नहीं दे सकती, तो मैं कहता हूँ इससे बढ़िया नालायक गवर्नमेंट कोई नहीं हो सकती। गवर्नर रूल रहा, राष्ट्रपति राय रहा, अभी ये झूठी बनी, लेकिन मैं तो कहूँगा कि झूठी बनी, लेकिन सबसे झूठी बनी, कुछ नहीं किया किसी के लिए। लेकिन अभी भी ये कहते हैं, अब मैं कहूँगा कि लोग जाग जाएं, हमारा मुलाजिम भाई जाग जाए, हमारा वर्कर जाग जाएगा और उसका जवाब जो है वो अब एक रास्ता बना है, तो उसका जवाब लोगों को देना है, इन वर्करों को देना है जिनके साथ पिछले 6 साल से जुल्म हो रहा है, जो इनका शोषण किया जा रहा है। तो मैं यही अपील करूंगा आपके माध्यम से, जो वायदे इन्होंने किए थे वो झूठे हैं। पैंथर पार्टी चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, लेकिन बात वो जम्मू की बात करती है, लोगों के हित की बात करती है, मुलाजमों की बात करती है। कोई भी मसला जम्मू वालों पर किसी किस्म का संकट आता है तो वो अगर कोई इस वक्त लोगों के अंदर, कोई लोगों के बीच में अगर कोई है तो वो पैंथर पार्टी है। अब कोरोना के चक्कर में आपने देखा कोई लीडर बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन आज भी आपने देखा कि हर्षदेव जी और मुलगोटिया साहब और प्रोफेसर साहब, ये सभी लोग कोरोना के इस दौर में भी लोगों के साथ रहे, लोगों के हर दुख में शामिल होते रहे। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि अगर कोई बोलता है जम्मू के लिए तो वो वायदे पैंथर पार्टी है जो लोगों की बात करती है। बाकी मैं कहता हूँ ये सब हवा में है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, इनके भाषण कुछ और हैं। इसलिए हमने मजबूर होकर हमने सब कुछ सोचा, सोच विचार किया। मेरे साथ पिछले 2 महीने से बहुत से लोगों ने कहा, तो आखिरकार इस जहां पर हम पहुंचे तो हमने आज पैंथर पार्टी जो है उसको ज्वाइन किया है। और हम कहेंगे कि ये लोगों की आवाज़ उठाते हैं, ये भी आएंगे कहीं, ऐसा ना हो। इन्हीं का अब मैं कहूँगा अब पैंथर पार्टी का वक्त है। अगर लोग साथ पूरे तन मन धन से देंगे तो मैं कहता हूँ वो दिन दूर नहीं है, ये भी कहीं गवर्नमेंट में ही होंगे, ये तब भी और ज़्यादा भला करेंगे। ये आज भी कर रहे हैं और पावर में आएंगे और ज़्यादा भला करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।